हेलो गाइस, वेलकम टू प्रशांत चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे द मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड। और मैं आपका दोस्त प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पूरी दुनिया की सारी मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल वर्ल्ड से जुड़ी हुई घटनाएं सुनाया करूंगा। तो इसको जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की कहानियां लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है यक्षिनी पे। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा यक्षिनी साधना, पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, डाकिनी। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या होता है। कई सारे लोग यक्षिनी को भूत समझते हैं और यक्षिनी से डरते भी हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यक्षिनी एक्चुअली में देवी होती है दोस्तों। यक्षिनिया और यक्ष ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। पुरातन काल में, महाभारत काल में कई मनुष्य, जैसे हम मनुष्य होते हैं, मनुष्यों के अलावा भी कई तरह की प्रजातियां होती हैं जो पाई जाती हैं, जैसे कि देवता, गंधर्व, किन्नर, नागलोक। उसी तरह से यक्ष और यक्षिणियां हैं जो यक्ष लोक में रहते हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया में तीन ही लोक है, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा तीनों लोकों में ऐसा हुआ, यानी कि स्वर्ग लोक, धरती जैसे मृत्यु लोक कहते हैं, और पाताल लोक। परंतु ऐसा है नहीं। इसके अलावा भी कई सारे लोक हैं। अब अगर आप देखेंगे तो वैसे 14 लोक होते हैं। भूर लोक, भूवर लोक, सुवर लोक, महार लोक, जनार लोक, तापर लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, पितृलोक, सोमा लोक, इंद्रा लोक, गंधर्व लोक, राक्षस लोक और यक्ष लोक। अब यक्ष लोक जो होता है ना, ये हमारे पृथ्वी ग्रह से, हमारे मृत्यु लोक से सबसे पास है। ये हमसे क्लोजेस्ट है। इसीलिए अगर यक्ष यक्षिनी की साधना की जाए तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दरअसल मंत्र उच्चार जब होते हैं, हमारा हिंदू धर्म के जो मंत्र उच्चार, ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बने हुए हैं और ये कॉस्मिक वेव्स यानी तरंगे छोड़ते हैं। आप लोगों ने भगवान शिव की नटराज मूर्ति देखी होगी, उसके ऊपर क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च करने वाले लोगों ने पाया है कि ये कॉस्मिक साइंस का सबसे अद्भुत नमूना है। तो उसी तरीके से जब हम मंत्र उच्चार करते हैं तो ये कॉस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं जो ट्रैवल करते हैं। और हमारे पृथ्वी लोक से सबसे नजदीक में यक्ष लोक होने की वजह से ये तरंगे सबसे जल्दी यक्ष लोक पर पहुंचती हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र को कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स तक पढ़ने से वो सिद्ध हो जाता है। तो अगर यक्ष लोक में आप गए, यक्ष लोक में आपके मंत्र गए, तो वो तुरंत सिद्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए यक्षिनी की कई लोग साधना करते हैं। परंतु दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि यक्षिनी देवी क्यों होती है। दरअसल यक्षिनी के अलावा पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, डाकिनी साधना, ऐसी और कई साधनाएं की जाती है। परंतु ये काली शक्तियां होती है, पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, ये आपको भले कुछ समय के लिए फायदा पहुंचा दे, परंतु अगर आप इन्हें काबू ना कर सके तो साधक का ये बुरी तरह से नुकसान कर सकती है, उसकी हत्या कर सकती है, उसे पागल बना सकती है। और इनके लिए गुरु की तो सख्त जरूरत होती है। बिना गुरु के आप कर्ण पिशाचिनी को या पिशाचिनी को साध भी नहीं सकते हैं। परंतु यक्षिनी जो होती है वो एक देवी होती है, और यक्षिनी की अगर सच्चे और अच्छे मन से साधना की जाए तो यक्षिनी साधना काफी फलदायक साबित होती है। अब यक्षिनी को सबसे पहले तो आपको किसी प्रतिरूप में साधना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे बहन या दोस्त या माता के रूप में साध सकते हैं। कुछ लोग यक्षिनी को पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में साधना चाहते हैं, परंतु वो गलत है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। अगर आपने यक्षिनी को पत्नी के रूप में साथ दिया तो फिर आप किसी और स्त्री के करीब नहीं जा सकते, वरना इसका भयानक अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट होता है बहन या दोस्त या माता के रूप में अगर आप यक्षिनी को साधें। परंतु ये जितना आसान सुनने में लगता है नहीं। इसके लिए कई वर्षों की तपस्या और कई मंत्र लगते हैं। आपको कई जगह कई सारे लोग दावा करते हुए मिल जाएंगे कि वो यक्षिनी को साध सकते हैं, परंतु इतना आसान नहीं है। यक्षिनी को साधना करने के लिए कठोर
तपस्या करनी होती है, शमशान तपस्या करनी होती है, हिमालय तपस्या करनी होती है। कई तरह की विधियां होती हैं, कई तरह की विधियों का पालन करना होता है। इन सभी विधियों को पालन करने के पश्चात ही कोई भी साधक और जितने भी मंत्रोच्चार करके और सभी जो उसकी फॉर्मेलिटीज है पूरी करने के पश्चात ही वो यक्षिनी को साध पाता है। और यक्षिनी को साधने के बाद यक्षिनी उसे दर्शन देती है और उसे कई तरह के वरदान प्राप्त कर सकती है। यक्षिनियाँ भी लगभग 36 प्रकार की होती है। इस पर मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो आपको बताऊंगा, जिसमें एक जानने मानने वाले व्यक्ति ने यक्षिनी साधना की और उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ। तो उस वीडियो के लिए यू शुड प्लीज स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर और भी ऐसी अच्छी जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी यक्षिणी साधना के बारे में जानकारी दोस्तों, जो भगवान शिव की भक्त होती हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद दिया था और इसीलिए ये एक तरह से देवी गण होती हैं। तो अगर आप यक्षिणी साधना करते हैं तो यक्षिणी और अगर आप सही मन से और सच्चे मन से साधना करते हैं तो आपका कल्याणकारी हो सकता है। परंतु जैसा कि मैंने अपने एक दूसरे वीडियो की बात की है, उसमें मैं बताऊंगा कि कितनी प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं और अगर साधना गलत तरीके से होए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये थी तब तक की बात। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू प्रशांत द मिस्टीरियस सुपर वर्ल्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।